तो स्टॉक क्रूज के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों। आजकल बास्केट ट्रेडिंग या बास्केट ऑर्डर या बास्केट इन्वेस्टिंग जो है बहुत ज़्यादा प्रचलित है और आजकल बहुत ज़्यादा लोग प्रीफर करते हैं इसको। बास्केट ऑर्डर या बास्केट ट्रेडिंग या बास्केट इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि लिस्ट ऑफ स्टॉक और सिक्योरिटीज, यानी कि कोई शेयर या सिक्योरिटीज यानी कि उसके ऑप्शन या फ्यूचर का, ठीक है, टू बाई ऑन अ पार्टिकुलर डेट और टाइम फ्रेम एट वंस, यानी कि एक ही बास्केट में, बास्केट मतलब हो गया कि जैसे सामान वामान खरीदने हम जाते हैं उसी बास्केट में, एक ही बास्केट में कई सारा चीज़ें हम रख लेते हैं जैसे झोला। जैसे मान लीजिए कि एक ही चीज़ में आपने रख लिया, रिलायंस का इंडस्ट्री का भी शेयर खरीद लिए, इन्फोसिस का भी शेयर खरीद लिए, फिर एचडीएफसी का शेयर भी खरीद लिए या एचडीएफसी बैंक का आप ऑप्शन भी ले लिए, इसका फ्यूचर भी ले लिए, और एक ही बार क्लिक करेंगे तो ये सारा का सारा एक ही साथ में ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, चाहे बाई का या सेल का, ठीक है। या फिर ये ज़्यादा उन लोगों के बीच में ज़्यादा प्रचलित रहता है जो कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को फॉलो करते हैं, यानी कि एसआईपी करना पसंद करते हैं। एसआईपी या सिप जो भी आप समझें, इसका मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अभी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है, जैसे बहुत सारे लोग नौकरीशुदा हैं, उनके पास एक मंथली इनकम है जिसको हम लोग बोलते हैं सैलरी, ठीक है, सैलरी के बेस में मंथली इनकम है, और वो चाहते हैं कि अपनी सैलरी का 10,000, 15,000, 20,000 या जो भी है कि मेरा स्टॉक में खरीदारी हो जाए, लॉन्ग टर्म के लिए मैं लेके चल रहा हूँ तो स्टॉक में मेरा खरीदारी हो जाए हर महीना। उन्होंने अपने एक स्टॉक की लिस्ट तैयार करके रखी हुई है कि हर महीना एक एक क्वांटिटी, ये 4 या 5 मेरा जो स्टॉक है खरीदा जाए। और मान लीजिए कि उनका सैलरी आता है 5 तारीख को, एवरी मंथ 5 को, तो क्या करेंगे कि 5 तारीख को जीरोधा के अकाउंट में अपना ये जो भी अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और एक ही क्लिक करेंगे और पांचों का पांचों शेयर का जो लिस्ट है उनका खरीदा आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान उन लोगों के लिए होती है कि जो मार्केट में ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते या नौकरीशुदा लोग हैं, अपने काम में बिजी हैं, तो क्योंकि एक ही बार में उनका खरीदा जाए और बने रहे, तो इसी चीज़ को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, चलिए मैं आज आपको जीरोधा पर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे एग्जीक्यूट करते हैं दोस्तों। देखिए मैं ये लेके आया हूँ जीरोधा के आपके, मैं मेरा अपना पोर्टफोलियो पे, ये देखिए, ठीक है। अब मैं आपको, जब ये डैशबोर्ड वगैरह हो गया, यहाँ पर देखेंगे तो मेरा अपना दिखाई देगा कि कितना ज़्यादा प्रॉफिट पे है, कितना मेरा लॉस पे है, या कितना कंपनियों का मेरा होल्डिंग है, ठीक है। आज प्रेजेंट में 15 कंपनियां होल्ड कर रहा हूँ, और प्रॉफिट और लॉस मैं नहीं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ क्योंकि वो दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है आपको। जब यहाँ पर आप देखेंगे जीरोधा का, जब ओपन करेंगे तो डैशबोर्ड रहेगा, ऑर्डर रहेगा, होल्डिंग रहेगा, पोजीशन, फंड्स एंड एप्स। आपको जाना है दोस्तों ऑर्डर पे, ठीक है, आपको ऑर्डर पे क्लिक करना है। जब आप ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, जब आप ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर खुलेगा ऑर्डर में जीटीटी अलग है, बास्केट, एसआईपी, अलॉट, आईपीओ एंड ऑक्शन। हमको जाना है दोस्तों बास्केट में, ठीक है, हमको जाना है बास्केट में। बास्केट हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा कि अगर पहले से आपके पास बास्केट बना है तो उसका डिटेल्स पूरा दिखा देगा, किस तारीख को बना हुआ है वो दिखा देगा, या फिर कितने आपके पास टोटल बास्केट है वो दिखा देगा। अगर आपको न्यू ऐड करना है तो न्यू ऐड करना है, जैसे दो मेरे में पहले से बास्केट है इसलिए 2 दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखेंगे 2 अलग अलग नाम से मैंने सेव किया है और टोटल बास्केट नंबर 2 दिखा दे रहा है, किस डेट को बना है ये भी दिखाई दे रहा है। लेकिन हम चलिए न्यू बास्केट हम करके देखते हैं। न्यू बास्केट पर जाकर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर मान लीजिए नाम नोट कर लीजिए, एसआईपी स्टॉक्स, ठीक है। अब कर देना है आपको क्रिएट। जब क्रिएट कर देंगे आप तो क्रिएट हो जाएगा, इस नाम से ऐड हो जाएगा दोस्तों। नेटवर्क स्लो होने की वजह से थोड़ा सा क्लिक नहीं हो पाया। ये सेम प्रोसेस आप जोरोधा के मोबाइल ऐप जो है उसमें भी जा सकते हैं। देखिए ये एसआईपी स्टॉक क्रिएट हो गया है आपका। अब जाकर यहाँ पर आपको स्टॉक का सिलेक्शन करना है। आप एक्स वाई जेड जो भी स्टॉक में आप चाहते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाने के लिए मैं बोलता हूँ रिलायंस इंडस्ट्री, REL, रिलायंस। यहाँ पर रिलायंस को जब टाइप करेंगे तो रिलायंस एनएसई में भी आ जाएगा और बीएसई में जाएगा, आपको कोई भी सेलेक्ट कर लेते हैं। अब कोई बड़ा इशू नहीं रह गया है। जब सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ऑर्डर का विंडो ओपन हो जाएगा। एनएसई पर सेलेक्ट करें या बीएसई पर, आपका चॉइस है। रेगुलर में आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर क्वांटिटी रख लेना और यहाँ पर इंट्राडे नहीं करना है दोस्तों, हमें हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए करना है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इंट्राडे या लॉन्ग टर्म सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप होल्डिंग लेकर जाना चाह रहे हैं, मंथ आपका
लॉन्ग टर्म का व्यू है तो हमेशा लॉन्ग टर्म में रखना है और मार्केट प्राइस यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर क्वांटिटी अपने पैसे के हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, और उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको ऐड कर देना है। अब जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर दिखा दे रहा है कि एक क्वांटिटी है और रिक्वायर्ड मार्जिन यानी 2223 रुपया 10 पैसा लगेगा इसको खरीदारी करने के लिए। अब मान लीजिए हम इसमें दूसरा स्टॉक ऐड करते हैं जिसका नाम हम, आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं इन्फोसिस सेलेक्ट करके आपको एग्जाम्पल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इन्फोसिस में सेम जैसे ओपन करेंगे यही विंडो ओपन होगा, क्वांटिटी आपको चेंज कर लेना है, लॉन्ग टर्म में रखना है मार्केट प्राइस पर, और इसको भी ऐड करेंगे आप तो ये ऐड हो जाएगा सेम प्राइस पे। तीसरा भी स्टॉक चलिए हम लोग सेलेक्ट कर देते हैं, HDFC बैंक। ठीक है, HDFC बैंक भी हमारा एक क्वांटिटी सेलेक्ट हो गया, एक क्वांटिटी। चौथा हम कर देते हैं पीडीलाइट, पीडीलाइट इंडस्ट्री हम कर देते हैं। ठीक है, अगेन पांचवा हम कर देते हैं इसमें रिलैक्सो फुटवेयर। चलिए 5 कंपनी हो गया, ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं, आप अपने पसंद के अपने शेयर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, रिलायंस, इन्फोसिस, HDFC बैंक, पीडीलाइट और रिलैक्सो। ठीक है दोस्तों, अब ये टोटल ओवरऑल कॉस्ट जो आएगा इसका, जो एट प्रेजेंट आज के मार्केट प्राइस के हिसाब से, यानी फ्राइडे के दिन क्लोजिंग मार्केट प्राइस के हिसाब से इसका लग रहा है 8,347 रुपया 75 पैसा। ठीक है, ये घट बढ़ भी सकता है, उस टाइम पर मार्केट का प्राइस क्या चल रहा है, स्टॉक के सिलेक्शन कौन कौन सा किया है आपने और कितना क्वांटिटी लिया है, उसके हिसाब से ये अप डाउन भी हो सकता है। अब जब इसको, अब आपके अकाउंट में पैसा है, ठीक है, आप एक ही बार क्लिक करना चाहते हैं, एक बार जैसे यहाँ पर क्लिक कीजिएगा एग्जीक्यूट, तो ये पूछेगा प्लेस ऑल 5 ऑर्डर्स इन द बास्केट, आप यस और नो कर सकते हैं, जैसे मैं यस कर रहा हूं आपको। तो अब क्या होगा कि ये एक ही बार में एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन यहां पर देखेंगे आप तो फेलियर शो कर रहा है। फेलियर शो करने का रीजन यह है कि मैं नाइट में वीडियो बना रहा हूं, आज सैटरडे का दिन है, मार्केट तो ओपन नहीं है। ठीक है, ये एक फेलियर का रीजन है क्योंकि यूरोपियन मार्केट में एग्जीक्यूट होगा। दूसरा एक और फेलियर का रीजन होगा, अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं होगा और आप एग्जीक्यूट करेंगे तो क्योंकि अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो उस सिचुएशन में भी ये फेलियर हो जाएगा। लेकिन अगर आपके अकाउंट में पैसा है और ओपन मार्केट है तो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब जैसे इसी ऑर्डर को मैं चाह रहा हूं, यहां पर जब दे रहा है कि भाई रीसेट करना है या क्लोज करना है, मैं कर देता हूं कि मान लीजिए रीसेट या क्लोज। ठीक है, रीसेट कर देंगे तो हम वापस यही ऑर्डर अपने सेम एग्जिस्टिंग पोजीशन पे आ जाएगा। आप जिस दिन चाहेंगे फिर ओपन मार्केट में इसको ऑर्डर करने के लिए कर सकते हैं। अब यहां से आप क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब यहां पर वापस जब देखेंगे तो अब आपका 3 बास्केट बना हुआ है, ये SIP बास्केट हमने बनाया हुआ है 2023 3 मार्च का महीना और 19 तारीख के दिन। अब फिर वापस जब आप चले जाएंगे डैशबोर्ड में और जब आपका दिल करे तो फिर वापस ऑर्डर में जाके बास्केट में जाएंगे और SIP में जाकर अब आप एग्जीक्यूट कर देंगे तो ये आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस तरीके से हम बास्केट ऑर्डर का बनाते हैं और एग्जीक्यूशन करते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, ये तरीका पसंद आएगा। सेम सिचुएशन है, मोबाइल ऐप में भी सेम ऐसे ही कर सकते हैं और अपने स्टॉक सिलेक्शन वगैरह करके आप इसी मेथड के थ्रू एक बास्केट ऑर्डर या SIP में पेमेंट करना चाहते हैं, एक ही साथ बास्केट ऑर्डर लगाकर आप अपना कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।